एवरीवन, आई एम वेलकमिंग ऑल ऑफ यू इन माय न्यू क्लास। और आपको पता है हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। और अब तक हम लोगों ने मेल और फीमेल गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट लास्ट क्लासेस तक कंप्लीट कर लिया है। और आज हम जो है मेल और फीमेल गेमेटोफाइट का ट्रांसफर कैसे होता है उस मेथड को या उस एक्शन को पढ़ेंगे, जिसका नाम है पोलिनेशन या परागकण। क्या होता है पोलिनेशन? पोलिनेशन इज अ एक्शन वेयर पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम एंड्रोशियम टू फीमेल गेमेटोफाइट, जो कि कार्पल्स होता है, कार्पल्स स्टिग्मा। परागकण एक विधि है जिसके अंदर परागकोश से परागकण निकलकर जो मादा जनन अंग होता है उसके वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ठीक है, अब ये कौन से मीडियम से पहुंचेंगे, कौन से एजेंट का ये यूज करेंगे, अभिकर्ताओं का ये यूज करेंगे, तो वो भी अपन देख लेते हैं। इसके लिए कौन कौन से मीडियम यूज में आते हैं या एजेंट। इन एजेंट्स के बारे में हम क्रॉस पोलिनेशन में और अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले है एयर, हवा से पोलिनेशन होता है। बहुत हल्के हल्के से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, परागकण होते हैं, उसके ऊपर से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकल जाते हैं और वो उसको हेल्प करते हैं उड़ाने में। फिर वाटर प्लांट में ही नहीं बल्कि दूसरे प्लांट्स में भी वाटर के थ्रू जो है पोलिनेशन होता है। इसके अलावा जो है बात करें हम एनिमल्स में, तो सबसे पहले आएगा इंसेक्ट। और इंसेक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पोलिनेशन में हनी बी हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि वो बहुत अच्छी पोलिनेशन एजेंट होती है। आंट्स से भी होता है। इसके अलावा बर्ड्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पोलिनेशन में। बर्ड्स के साथ में जो एक मेमल है, बेट, चमगादड़, और इसके अलावा बहुत कम मात्रा में जो गार्डन स्नेल है, जो गार्डन में मिलने वाला घोंघा है, उससे भी जो है पोलिनेशन होता है, परागण होता है। अब बात करते हैं ये कौन सी मेथड से होगा, तो कौन सी पोलिनेशन जो है किस तरीके से होगा, उसके बेस पे दो टाइप का होता है। फर्स्ट है सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागण, और परपरागण। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है? व्हेन pollen grain are transferred in same flower or another flowers stigma present in same plant। स्वपरागण क्या है? जिसमें कि परागकण जो है वर्तिकाग्र पर पहुंचता है उसी पुष्प में या किसी दूसरे पुष्प में जो कि मौजूद हो उसी पादप के ऊपर। तो इस बेस पर ये दो टाइप का हो जाएगा, स्वयुग्मक या सजात पुष्पी, ऑटोगेमी और जाइटोनोगेमी। वही क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा? when pollen grains are transferred from one flower to another flower present on different plants। ठीक है, जिसको अपन जेनोगेमी भी बोलेंगे, उसकी बात हम बाद में करते हैं। तो पहले हम समझते हैं सेल्फ पोलिनेशन को स्वपरागण में। फर्स्ट है ऑटोगेमी, स्वयुग्मक। क्या होगा? फ्लावर्स आर पोलिनेटेड बाय देयर ओन पोलन ग्रेन्स। देखिए यहाँ पे A1 में मैंने बता रखा है पोलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे जा रहा है। सेकंड है जाइटोनोगेमी, सजात पुष्पी, फ्लावर पोलिनेटेड बाय अदर फ्लावर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट इन सेम प्लांट। यहाँ पे देखिए ये प्लांट तो सेम है लेकिन दो फ्लावर्स, इसके दो फ्लावर के बीच में पोलिनेशन हो रहा है। यहाँ से पोलन ग्रेन से जो है ये कहा जा रही है दूसरे फ्लावर की वर्तिका स्टिग्मा पर जा रही है। लेकिन यहाँ पे जाइटोनोगेमी में एक इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों की यहाँ पर जो है इसको इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सेल्फ पोलिनेशन में नहीं रखा गया है, क्योंकि फ्लावर दोनों अलग अलग इंडिविजुअल्स हो गए हैं। जबकि जेनेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से तो यह सेल्फ पोलिनेशन में आएगा, लेकिन इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हम जाइटोनोगेमी या सजात पुष्पी को जो है क्रॉस पोलिनेशन में रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे सेल्फ पोलिनेशन में कौन कौन से एडेप्टेशन या अनुकूलन आते हैं, या उसके जाइनेटोगेमी में जो है और कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, उसकी बात हम अभी आगे करने वाले हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेल्फ पोलिनेशन के जो एडेप्टेशन है, जो अनुकूलन है। सेल्फ पोलिनेशन कौन से प्लांट्स में हो सकता है, उसके अंदर क्या क्या एडेप्टेशन हो सकते हैं, क्या मेथड्स वो यूज करते हैं। तो एडेप्टेशन में फर्स्ट है बाइसेक्सुअलिटी, उभयलिंगिता। देखिए कोई भी जो फ्लावर है अगर वो सेल्फ पोलिनेशन कर रहा है, स्वपरागण कर रहा है, तो उसमें उभयलिंगिता होनी चाहिए। कहने का मतलब उसमें मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक ही फ्लावर में होने चाहिए। एग्जाम्पल आपका पी इसमें परफेक्ट एग्जांपल हो जाएगा। फिर सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है,
होमोगेमी या समकाल पक्वता, इसमें है आपका मिराबिलिस, चलापा और कैथाइलेंथस। मिराबिलिस आपको पता ही है, गुलेबास, और सदाबहार का जो पौधा है कैथाइलेंथस। इनमें क्या होता है देखिए, जो गाइनोशियम है और स्टेमिन, मतलब कि मेल और फीमेल गेमिट जो है वो एक साथ क्या करते हैं, मेच्योर होते हैं, सेम टाइम पे जो है मेच्योर होंगे। परिपक्वन का काल जो है वो उनका समान रहेगा। इसके अलावा क्या होगा, जब जैसे ही एंडोशियम से पोलन सेक मेच्योर हो जाएगा और पोलन सेक के अंदर से पोलन ग्रेन निकलेगी, बाहर की तरफ निकलेगी, उसी समय गाइनोशियम की जो पोलन ट्यूब की स्टिग्मा है वो बिल्कुल एडेप्ट हो जाएगी। स्टिग्मा का एडेप्टेशन सेम टाइम पे हो जाएगा। तो ये दोनों सेम टाइम पे होगा। गाइनोशियम और स्टेमिन का मेचुरेशन सेम टाइम पे होना जरूरी है। और पोलन सेक से जो पोलन ग्रेन निकल रही है, परागकण जो निकल रहे हैं वो वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, तो वर्तिकाग्र भी एकदम से मेच्योर हो गई है और वह जो है उसको पोलन ग्रेन से चिपकने के लिए तैयार है। एडेप्टेशन, क्लिस्टोगेमी, अनमूल्यता, आपको पता है कि वायोला और कोमेलिना जो है उसमें दो टाइप के जो है हमें फ्लावर दिखने को मिलते हैं, एक कवर्ड और एक अनकवर्ड। जो कवर्ड फ्लावर होते हैं वो क्लिस्टोगेमी, अनमूल्यता का शो करेंगे। इसमें क्या होगा, जो मेल और फीमेल होंगे वो बिल्कुल पास होते हैं, नियरेस्ट होते हैं। और जैसे ही पोलन से अनकवर्ड होगा या फटेगा, तो पोलन सेक से जैसे ही पोलन ग्रेन निकल जाएंगे और पोलन ग्रेन जैसे ही निकलेंगे उसी समय जो है स्टिग्मा के ऊपर ये चले जाते हैं। तो इसके तो बिल्कुल ऑन टाइम होता है। एक बात, इधर से पोलन सेक फटा और स्टिग्मा उसके जस्ट पास में होती है तो वो उसके ऊपर चले जाते हैं, जिससे इसको जो है टाइम ही नहीं मिलता है क्रॉस पोलिनेशन का। तो ये परफेक्टली ऑटोगेमी को शो करेंगे। वही दूसरे फ्लावर जो है अनकवर्ड फ्लावर होते हैं वो एक क्लिस्टोगेमी को शो करेंगे। और उसमें क्या होगा, थोड़े से दूर हो सकते हैं और वो जाइटेनोगेमी को भी शो कर सकते हैं। तो हमने अभी तक सेल्फ पोलिनेशन पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे क्रॉस पोलिनेशन। तो चलिए अब हम सेकेंड टाइप के पोलिनेशन की बात कर लेते हैं। क्रॉस पोलिनेशन, पर परागण या जेनोगेमी बोलते हैं हम इसको। इसमें अधिकतर जो है हम पोलिनेशन एजेंट की बात करेंगे, जो अभी करता है या जो भी मीडियम है उसकी बात करेंगे। तो मेनली दो टाइप के मीडियम हम यहाँ पे यूज में लेंगे, एक बायोटिक और एबायोटिक। उससे पहले क्रॉस पोलिनेशन होता क्या है, व्हेन पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर प्लांट। ठीक है, जब जो है परागकणों का जो स्थानांतरण है एक से दूसरे पात पर दो फूलों के बीच में होता है। अब हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट मैंने बात करी थी इसमें दो टाइप से हो सकता है, बायोटिक हो सकता है, एबायोटिक हो सकता है, और टोटली ऑल ओवर ये 5 टाइप का होता है। ठीक है, हम एक एक की बात करते हैं। फर्स्ट लेते हैं हम एनिमोफिली या वायु परागण, जिसमें एयर के थ्रू होगा। ठीक है, जब एयर के थ्रू होगा तो जो पोलन ग्रेन्स होगी उसमें भी कुछ एडेप्टेशन होंगे। तो पोलन ग्रेन क्या होंगे, स्मॉल होंगे, लाइट वेटेड होंगे, स्मूथ होंगे, चिकने होंगे और ड्राई रहेंगे। वही जो उनका प्रोडक्शन होगा वो सो मच नंबर में होगा, हाईली प्रोडक्शन होगा। वही स्टिग्मा की बात करें, वर्तिका की बात करें, तो वह भी उनके हिसाब से ही थोड़ी सी कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि हम ग्रास में देखते हैं फेदरी हो जाती है। ठीक है, थोड़ी सी छोटे छोटे से उसमें तंतु निकल जाते हैं फेदर लाइक, और टाइफा में ब्रश जैसी जो है आपको स्टिग्मा दिखाई देती है। वही बात करें हम जल परागण की, हाइड्रोफिली की, तो हाइड्रोफिली बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई और आरबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से जरूर से क्वेश्चन आएगा। तो हाइड्रोफिली में जरूरी नहीं है कि जो हर
जलीय पादप है, हर जो वाटर प्लांट है उसके अंदर जो है वाटर पोलिनेशन हो। हाइड्रोफिली आपको देखने को मिले, जैसे कि पेट्रामाइजोन है उसमें एयर पोलिनेशन होगा, वही निम्फिया है उसमें जो है इंसेक्ट पोलिनेशन होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं, दो टाइप का हो सकता है, एक तो पानी के अंदर होगा, ठीक है, वो कहलाएगा हाइड्रोफिली, जिसमें पानी के अंदर जो है पोलिनेशन होगा, पोलन ग्रेन्स जो है पानी के धाराओं के साथ बहते हुए आएंगे, जिसमें जोस्ट्रा और नाजस इसका एग्जांपल है। वही अधिजल में जो है एपीहाइड्रोफिली सेकंड टाइप का है, वेलिसिनेरिया इसका परफेक्ट एग्जांपल है, एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि वेलिसिनेरिया यूं तो पानी के अंदर मिल रहा है, लेकिन जब पोलन ग्रेन जब पूरी मेच्योर हो जाएगी और वहां से पोलन ग्रेन निकलेंगे, तब जो स्टिग्मा है वो एक फिलामेंट के फॉर्म में ऊपर आती है, और एक उसका जो फिलामेंट है डंठल है वो टूट कर जो है कहाँ आ जाएगा, पानी के ऊपर आ जाता है, फिलामेंट या पानी के ऊपर आ जाता है। इस तरीके से होता है वो पूरा डंठल, और यहाँ पर इसका जो स्टेमिन से पोलन ग्रेन निकलता है वो एक तरीके से टेट्राड फॉर्म में एक चक्र के रूप में होता है, घूमते घूमते जो है इसके स्टिग्मा के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो टाइप का होता है, आपको इसके एग्जांपल याद रखने और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। फिर थर्ड है कीट परागण, एंटेमोफिली। एंटेमोफिली जो है इंसेक्ट के थ्रू होता है, इसमें ध्यान रखना जो इंसेक्टों के थ्रू जो पोलिनेशन हो रहा है उसमें 80% हनी बी के थ्रू होता है। अब जो इंसेक्ट जो इसको बहुत ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, ये उन्हीं फ्लावर्स में होगा उस जिनमें ये सारी एडेप्टेशन मिलेगी, जैसे कि बहुत अच्छे कलरफुल फ्लावर होते हैं, चटकदार चमकीले कलर होते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। उसके अलावा वो नेक्टेरस होते हैं, उसमें नेक्टर ग्लैंड होती है, बहुत अच्छा मकरंद ये सीक्रेट करते हैं, मकरंद ये निकालते हैं। और इसके परफेक्ट एग्जाम्पल आपको पता है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी है, साल्विया का फ्लावर है, रेसिका कंपेसिटिस जो आपकी सरसों है, इसके अंदर आपको जो है इंसेक्ट पोलिनेशन देखने को मिलता है। वही बात करें हम ऑर्निथोफिली की या पक्षी परागण की, तो यहाँ पे वो छोटी छोटी बर्ड्स आएगी जिसके अंदर जो है बिल्कुल ट्यूबुलर फॉर्म में या इस तरीके से उनकी बीक होगी, उनकी चोंच होगी, ठीक है ना, तीखी सी चोंच होगी उनकी। और फ्लावर कौन से होंगे, फ्लावर वो होंगे जो ट्यूबुलर होंगे या फिर गड़े के आकार के होंगे, तो उनके अंदर ये एडेप्टेशन मिलता है, नेक्टेरस ग्लैंड मिलती है, तंबाकू है जिसमें डिस्क लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है, बोटल ब्रश में जो है बिल्कुल गड़े के जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसके जो एग्जांपल है हमारे पास है, बोटल ब्रश हो गया, तंबाकू हो गया, ब्यूटिया हो गया, बॉम्बेक्स हो गया, ब्यूटिया आपका पलास, बॉम्बेक्स आपका सेमल का फ्लावर। इसके परफेक्ट एग्जांपल हमिंग बर्ड और सनबर्ड है। वही बात करें हमारे लास्ट स्पेशल टाइप का है ये काइरोप्टेरस, इसके थ्रू होता है काइरोप्टोफिली या चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागण। आपको पता है कि जो बेट्स होते हैं, बेट्स के थ्रू होगा। इसमें जो बेट्स क्या होते हैं, नॉकटर्नल होते हैं, रात्रिचर होते हैं, जो नाइट में जो फ्लावर खिलते हैं, तो नाइट फ्लावर्स के अंदर ये होगा, और वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में जो है नेक्टर सीक्रेट करेंगे। और बुहानिया और एंथोसिफेलस इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, कचनार और कदम। तो इस तरीके से हमने जो है क्रॉस पोलिनेशन को पढ़ा। मेनली ये जो है दो टाइप का है, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक में आपका आ जाएगा एनिमोफिली और हाइड्रोफिली, वही बायोटिक में ये हो जाएगा एंटेमोफिली, ऑर्निथोफिली और काइरोप्टोफिली। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्रॉस पोलिनेशन के एडेप्टेशन के बारे में। ये अब हम बात कर लेते हैं एडेप्टेशन फॉर जेनोगेमी या एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पोलिनेशन की। क्रॉस पोलिनेशन के लिए क्या क्या एडेप्टेशन अनुकूलन जो है किसी भी प्लांट के फ्लावर्स में हमें मिलेंगे, और इसी वजह से ये जो है क्रॉस पोलिनेशन शो करते हैं। तो फर्स्ट है सेल्फ स्टेरिलिटी या स्वबंधिता, जैसे पिटूनिया एल्बा, पेसिफ्लोरा, राइटिस के अंदर, अंगूर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि इनके पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ना, वो तो मेच्योर हो जाते हैं और वो स्टिग्मा पर जाते हैं, लेकिन स्टिग्मा पर जाकर वो स्टिग्मा के साथ पोलिनेशन नहीं कर पाते हैं, वो चिपक नहीं पाते हैं, तो वो सेल्फ स्टेरिलिटी उनमें आ जाती है। ये कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन है यूनिसेक्सुअलिटी, एक लिंगिता। बहुत सारे फ्लावर है हमारे वेजिटेबल्स है, जैसे कि बोटल गार्ड हो गया या रिच गार्ड हो गया, आपकी लौकी हो गई, तरोई हो गई, इनके अंदर क्या है कि दोनों सेपरेट जेंडर्स जो है वो सेपरेट फ्लावर्स के ऊपर मिलेंगे। मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि
जो मेल फ्लावर है वो अलग प्लांट पे मिलेगा और फीमेल फ्लावर दूसरे प्लांट पे मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके अंदर क्या होगा, जाइटेनोगेमी होगी, सजात पुष्पी परागण होगा और क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है, वो भी एक तरीके का। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा डाइकोगेमी, बिन काल पक्वता। अब क्या है कि ऐसी कंडीशन कब आएगी, जब एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग टाइम पे मैच्योरेशन को गेन करेंगे। अगर इसमें पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योरेशन को गेन कर रहा है, स्टेम पहले मैच्योर हो रहा है, तो वो पुंपूर्वता या प्रोटोएंट्री कहलाती है। इसके एग्जांपल आपके मालवेसी फैमिली के कॉटन और चाइना रोज हो जाएंगे, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस वही एस्टेरेसी के सनफ्लावर हो जाएंगे। वही प्रोटोगाइनी वो कंडीशन होगी स्त्री पुंपूर्वता, जैसे कि हमारे रोज के अंदर मिलती है, रोजेसी में, ब्रेसिकेसी में, और आपके बनियान के जो फ्लावर है, बरगद के जो फूल है और ब्रेसिकेसी फैमिली के जो फ्लावर है उनके अंदर हमें देखने को मिलती है। इसमें जो स्टिग्मा वाला पोर्शन है वो पहले मैच्योरेशन को गेन कर लेता है। फिर है हर्कोगेमी या अवरुद्ध परागणता। हर्कोगेमी बहुत स्पेशल टाइप का जो है एडेप्टेशन हो जाता है क्रॉस पोलिनेशन के लिए। ये आपको ग्लोरियोसिया और कैरियोफाइलेसी में देखने को मिलता है। इनमें क्या होता है कि जो स्ट्रक्चरल जो है वो पार्ट कोई सा भी, चाहे वो एंडोशियम का हो या गाइनोशियम का हो, वो डैमेज हो जाता है, वो प्योरली जो है डेवलप्ड नहीं हो पाता है, चाहे वो स्टिग्मा डेवलप नहीं हो पाती है या एंथर वाला कोई पार्ट जो इनमें डेवलप्ड नहीं हो पाएगा, तो ऐसी वाली कंडीशन कहलाएगी हर्कोगेमी। वही लास्ट वाला जो है वो है हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली आपको प्रिमुला में देखने को मिलेगा। इसमें दो टाइप की कंडीशन है, नाम से पता चल रहा है, विषम वर्तिकात्व, अलग अलग टाइप की, इसमें दो टाइप की स्टिग्मा आपको देखने को मिलेगी। एक में जो है एक कंडीशन होगी जिसमें जो है लॉन्ग स्टिग्मा होगी और एंथर छोटे होंगे। वही दूसरे टाइप के फ्लावर में लॉन्ग एंथर हो जाएंगे और स्टिग्मा छोटी हो जाएगी। तो इस तरीके से ये पांचों जो है एडेप्टेशन हो जाएंगे आपके क्रॉस पोलिनेशन के, जेनोगेमी के, और आपका ये पोलिनेशन वाला पोर्शन यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ पर जो है आरबीएससी और सीबीएसई दोनों में ही छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू बन सकते हैं, प्लस आपके जो है शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन भी यहाँ से दोनों ही बोर्ड में बन सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।